हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल MS हिंद एकेडमी में। चलिए, आज का जो हमारा क्लास है क्या है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, ठीक है, और ये कब लगता है, और ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण मतलब कि होता है कैसे, और ये कितने प्रकार के ग्रहण होते हैं। ठीक, तो पहले ग्रहण के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रहण किसको बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे प्रेजेंट है ना, मतलब कि सौरमंडल में एक खगोलीय पिंड या जो ग्रह है 8 ग्रह, उसकी वजह से एक ग्रह मतलब कि दूसरे ग्रह को जब ढक देता है और उसका परछाई पड़ता है और वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, तो वो बोल सकते हैं कि ग्रहण, ठीक है, उसको बोल सकते हैं ग्रहण लगा हुआ है। मतलब कि सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि एक ग्रह जब दूसरे ग्रह को ढक देता है और दिखाई नहीं देता है तो बोल सकते हैं कि ग्रहण लगा हुआ है। तो ये सिर्फ ग्रह की बात नहीं, खगोलीय पिंड की भी बात बोल सकते हैं कि एक खगोलीय पिंड किसी दूसरे खगोलीय पिंड को ढक देता है, इसकी वजह से दूसरा खगोलीय पिंड दिखाई नहीं देता है, तो हम बोल सकते हैं कि ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है, तो ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। ठीक, तो पहले सूर्य ग्रहण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सूर्य ग्रहण को कोई ऐसे बोलते हैं सोलर इक्लिप्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, इसका टाइम भी देखिए। चलिए पहले यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या है हमारे सन है, ठीक है। तो सन क्या ये होता है कि एक ही जगह पे स्थित रहता है, ठीक, एक ही जगह पे स्थित रहता है। सिर्फ जो उसका चक्कर लगाने वाले होते हैं 8 ग्रह होते हैं, ठीक, 8 ग्रह। तो उनमें से एक पृथ्वी भी प्रेजेंट है, ठीक, अर्थ जो बोल सकते हैं वो भी प्रेजेंट है। तो बोल सकते हैं कि पृथ्वी मतलब कि सन का जितना भी ग्रह है वो चक्कर लगाते हैं, वो उसका उपग्रह कहलाते हैं। तो बोल सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ सकता है कि हमारे सूर्य का उपग्रह कितने, तो बोल सकते हैं 8। क्या है कि 8 ग्रह है, तो 8 जो है ना पृथ्वी का जो 8 ग्रह है ना, 8 प्लानट, वो 8 जो 8 है वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक, लेकिन एक जो 8 ग्रह ना उनमें से एक ऐसा ग्रह है उसका भी कोई उपग्रह होता है सिर्फ, ठीक है, एक ग्रह, कौन, अर्थ का वो भी कोई चक्कर लगाता है, वो कौन है, मून है। ठीक, ये कौन है, मून है। तो मून पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसको बोल सकते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो मून है। ठीक है, कौन है, मून है। चलिए, लेकिन जो होता है ना ये, लेकिन बताइए कि जब मोशन करता है, जब चक्कर लगाता है, तो उसका कोई डायरेक्शन होगा, उसका कोई दिशा होगा। तो ये दोनों का जो होता है ना, मतलब कि पृथ्वी का जो चक्कर लगाने का होता है, जो सन का चक्कर लगाते हैं, उसका भी जो वेस्ट टू ईस्ट होता है, पश्चिम से पूरब की ओर होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है, जो पश्चिम से पूरब की ओर होता है। और ये मून का भी जो डायरेक्शन होता है ना चक्कर लगाने का, उसका भी क्या चीज होता है, पश्चिम से पूरब की ओर होता है, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो सूर्य ग्रहण लगता कब है, अब कब बोल सकते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, तो जब सन, मून और अर्थ, क्या चीज, सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे देखिए कि सन का लाइट तो सारा फैलता है, फैल रहा है सन का लाइट, ठीक है, हमारा प्रकाश जा रहा है। लेकिन क्या चीज होता है यहाँ पे देखिए कि मून की वजह से कुछ कुछ भाग तक, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ इसका परछाई पड़ रहा है, किसका, मून का, यहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रहा है। अब लाइट नहीं पहुँचता है तो बताइए कि यहाँ पे कोई पर्सन रहेगा, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, तो बताइए इसका सन का भाग दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। यहाँ अंधारा है, अब यहाँ पे अंधेरा है। अब अंधेरा है तो बोल सकते हैं जब जिस पार्ट जो रहता है ना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है सन का, तो सन नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो बोल सकते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। जिस जिस ऑब्जेक्ट का और जिस पार्ट नहीं दिखाई देता है, जिस ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं दिखाई देता बोलेंगे उसी का ग्रहण लगा हुआ था। यहाँ पे देखिए सूर्य का जो है हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, तो बोल सकते हैं सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। ये भी कितना प्रकार के होते हैं, देखिए सोलर इक्लिप्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पार्शियल, एनुलर और टोटल। पार्शियल मतलब कि कुछ ऐसा, पार्शियल उसको बोल सकते हैं, पार्शियल इक्लिप्स मतलब कि पार्शियल ग्रहण उसको बोल सकते हैं कि मतलब कि कुछ पार्ट मतलब सिर्फ ढके, ठीक है, जैसे मान के 25% है, ठीक, यहाँ पे 25%, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मान के चलिए कि आधा से ज़्यादा, ठीक है, 75%, और यहाँ पे मान के चलिए कितना, 100% क्या चीज़ होता है, ढक जाता है, दिखाई नहीं देना है, ये तीनों ग्रह। देखिए ये पार्शियल में क्या चीज़ होता है कि 25% सिर्फ ढकता है, नहीं दिखाई देता है, तो पार्शियल ग्रह बोल सकते हैं। एनुलर किसको बोल सकते हैं, जो 75% ढके, मतलब कि कुछ कुछ भाग दिखाई दे, और ऐसा जो कि कुछ भाग ही नहीं दिखाई दे, वो क्या चीज़ होता है, उसी को बोल सकते हैं टोटल ग्रहण बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लीजिए, समझिए। ये हमारा इंक है, मार्कर का इंक है। तो अभी देखिए अपने चेहरे के पास मान के चलिए कि हम सन है, ठीक है, तो हम अपने चेहरे के पास जब इसको लाते हैं तो कुछ कुछ तो हमारा चेहरा भी ढक रहा है, तो मान के चलिए कुछ कुछ ढक रहा है, मतलब कि 25% ढक रहा है। तो अभी देखिए क्या चाहिए, हमारा पार्शियल पार्शियल ग्रह, ठीक। फिर और कुछ नज़दीक नज़दीक लाते हैं तो लगता है कि 50% ढक गया है, ठीक है, कुछ कुछ भाग दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ मतलब कि पहले कुछ कुछ ढका था
और दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कुछ कुछ दिखाई दे रहा है और सारा ढक गया है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं, देखिए एनुलर 75%। अब लेकिन इसको क्या चाहिए, पूरा नज़दीक इसको लेके चलते हैं। देखिए अब कुछ हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है, मान के चलिए कि सन है तो हमारा चेहरा दिखाई दे रहा है नहीं, तो सारा हम सन का जो होता है वो जो पार्ट होता है ढक गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या चीज़, कौन, टोटल ग्रह बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए जो लगता है ना कितना, 7 से 8 मिनट तक लगता है। ठीक है, तो क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो हमारा मून है ये भी रोटेट कर रहा है और ये भी जब भी, ठीक है, रोटेट करता है। ठीक है, यहाँ से ये भी मान के चलिए कि ये रोटेट करते जाता है यहाँ से। देखिए तो जब ये एक ही लाइन पे आ गया यहाँ पे, तो कुछ देखिए कि ये यहाँ से यहाँ तक रोटेट करते यहाँ तक आ गया और यहाँ तक चला गया। फिर तो देखिए ये मान के चलिए कि अर्थ हमारा यहाँ गया और मून यहाँ पे। अब देखिए दोनों के पास लाइट पहुँच जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्टेंस कवर करने में, दूरी कवर करने में कितना, 7 से मतलब कि 7 से 8 मिनट तक लगता है। 7 मिनट 8 सेकंड लगता है मान के चलिए। ठीक है, उतना तक लगता है, कितना, 7 मान के चलिए कि 7 मिनट मतलब ग्रह सूर्य ग्रहण रहता है, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करने में लगता है। ठीक है, ये अब देखिए क्या चीज़, इसका टाइम तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि कब मतलब लगता है, तो महीना का जो स्टार्टिंग जो होता है ना, मंथ का स्टार्टिंग 15th डे मतलब कि 15 दिन में जो लगता है वो ढकता है भाग, पार्ट जो ढकता है सूर्य का, उसी को अमावस्या दिन, अमावस्या बोल सकते हैं जिसको 15 दिन का। तो 15 दिन में लगता है, कब सूर्य ग्रहण कब लगता है कि 15 दिन में। ठीक है, अब शेडो, अब जो छाया रहता है ना, ये जो होता है ना मून का जो छाया जो पड़ता है इस पे अर्थ पे, कितना कवर करता है ना, 50 किलोमीटर तक। ठीक है, 50 किलोमीटर तक ये ढक देता है, 50 किलोमीटर तक ये ढक देता है। ठीक है, शेडो। अब देखिए कि इसका कोई प्रभावित होगा तो डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट के लिए जाइएगा ना, तो बोलेंगे कि थोड़ा सा कम लाइट में देखना मना है, या तो फिर ज़्यादा लाइट में भी देखना मना है, क्योंकि थोड़ा सा आँख में मतलब कि प्रभाव डाल सकता है, इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे भी प्रभाव पड़ सकता है, काहे कि यहाँ पे अंधेरा हो गया, अंधेरा में देखना हम लोग को मना रहता है। ठीक है, डॉक्टर मना करता है। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा देखिए तापमान, ताप मतलब कि टेम्परेचर में भी इफेक्ट पड़ता है। तो जिस समय मतलब कि सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो यहाँ पे देखिए कि सूर्य ग्रहण लग गया है, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब कि लाइट नहीं पहुँच रहा है, और लाइट नहीं पहुँच रहा है मतलब हीट नहीं पहुँच रहा है। अब हीट नहीं पहुँच रहा है तो थोड़ा सा देखिए कि टेम्परेचर यहाँ पे लो हो जाएगा, डिक्रीजमेंट हो जाएगा। ठीक, डिक्रीजमेंट हो, इसके वजह से थोड़ा सा हम लोग को ठंडा महसूस होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या चीज़ देखें कि हमारे जो है ये सूर्य का जो चक्कर लगाने वाला होते हैं 8 ग्रह, उसको उपग्रह कहा जाता है। लेकिन जो एक ऐसा जो ग्रह है उसका भी कोई चक्कर लगाने वाला होता है, वो कौन है, मून। मून का तो मून ये सन का चक्कर लगाते हैं, कौन सा डायरेक्शन में, कौन सा दिशा में, वेस्ट टू ईस्ट मतलब कि डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए सोलर इक्लिप्स भी 3 प्रकार के होते हैं, पार्शियल, एनुलर और टोटल। ठीक है, तो पार्शियल मतलब कि कुछ कुछ पार्ट मतलब कि ढकता है, ढक जाता है। एनुलर मतलब कि 50 मतलब कि 75% ढकता है, और ये टोटल मतलब कि 100% ढक जाता है। कितना टाइम के लिए रहता है ये, तो 7 मिनट 8 सेकंड के लिए कि सूर्य ग्रहण रहता है। उसके बाद तो फिर दिखाई देने लगता है। ठीक है, उसमें सारा मतलब कि सन का लाइट पृथ्वी पे पहुंच जाता है। ठीक है, फिर कितना मतलब कब लगता है, तो 15, जो मंथ का 15 दिन रहता है, फर्स्ट 15 दिन तब लगता है, उसको अमावस्या बोल सकते हैं। शेडो कितने तक चलता है कि 50 किलोमीटर तक ये ढक देता है पृथ्वी का भाग, पृथ्वी का, ठीक है, हिस्सा ढक देता है। इसका प्रभाव पड़ता है आँख पे, पड़ता है आइस पे, और टेम्परेचर में भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अभी हमारा सूर्य ग्रहण हो गया। अब चलिए चंद्र ग्रहण के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलिए अब चंद्र ग्रहण के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि चंद्र ग्रहण किसको बोलते हैं, जिसको बोला जाता है कि लूनर इक्लिप्स बोला जाता है। ठीक है, इसका टाइम भी दिया हुआ, लेकिन पहले से यहाँ पे देखते हैं कि चंद्र ग्रहण किसको बोलेंगे, मतलब कब बोलेंगे कि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि जो भाई हमारा ये सन जो रहता है एक ही जगह पे स्थित रहता है। ठीक है, ये तो मोशन करता नहीं है। ठीक है, गति तो करता नहीं, सिर्फ हमारे जो मोशन जो करते हैं, जो चक्कर लगाते हैं, सिर्फ पृथ्वी और चंद्रमा। तो पृथ्वी तो सन का चक्कर लगाते हैं, और ये चंद्रमा जो हमारे हैं पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अर्थ सन का चक्कर लगाते हैं और मून पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम डिस्कस अभी कर चुके हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगता है कि जब पृथ्वी मतलब कि सन और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और चंद्रमा आने की वजह से उसका जो छाया रहता है पृथ्वी पे पड़ता है, और पृथ्वी पे पड़ता है तो अंधेरा हो जाता है, जिसके वजह से वो सन नहीं दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि बीच में चंद्रमा जाता है, चंद्रमा का आने की वजह से सन नहीं दिखाई देता, तो सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे, अरे चंद्र ग्रहण मतलब कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, यहाँ पे देखिए
कि यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है। अब सन का ये तो लाइट तो हमेशा तो निकल रहा है, देखिए, ठीक है, ये प्रकाश तो दे रहा है। अब प्रकाश तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कौन रोक रहा है, पृथ्वी रोक दे रहा है ना। अब पृथ्वी रोक दे रहा है तो छाया पड़ रहा है। अब छाया मतलब कि अंधेरा हो रहा है, और अंधेरा की वजह से अब चंद्रमा तो दिखाई तो देगा नहीं, ठीक है। अब चंद्रमा तो दिखाई देगा नहीं। अब बताइए कि कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है और वो नहीं दिखाई देना है हमको, क्या चीज़ बोले थे कि ग्रहण कहलाता है। तो बताइए क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा है, तो चंद्रमा नहीं दिखाई देना है, क्या चीज़, चंद्र ग्रहण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसका टाइम भी देखिए कितना होता है, इसका टाइम भी देखिए 3 घंटा 28 मिनट होता है। इसका ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, उसका सिर्फ कितना होता है 7 मिनट 8 सेकंड था, लेकिन इसका कितना है 3 घंटा 28 मिनट है। ये क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ देखिए ये हमारे जो मून है ना, ये देखिए अर्थ का चक्कर लगा रहे, अर्थ की ओर चारों ओर रोटेट कर रहा है अपने अक्ष पे, ठीक है, और ये भी अपने अक्ष पे पृथ्वी जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो रोटेट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे देखिए कि ये पृथ्वी जो है, मैं मान के चलिए यहाँ पे आ गया, तो ये भी तो बेचारा रोटेट करते हुए यहाँ पे आया, तभी भी तो ढका हुआ है। अब ढकते देखिए, जब तक ये पूरा इसका कवर नहीं कर लेता है, ठीक है, तब तक तो लगा हुआ रहता है, तब तक ये अंधेरा ही रहेगा, बेचारे के पास अंधेरा रहता है, दिखाई नहीं देगा, मतलब ये ग्रहण होगी, एक प्रकार का ग्रहण होगी, ठीक है। चलिए, तो ये कितना रहता है, और 3 घंटा 28 मिनट रहता है, ठीक है। ये कब लगता है, पूर्णिमा का दिन, मतलब कि महीना का सबसे लास्ट दिन जो होता है 30 दिन रहता है, 30 दिन में ये लगता है। अब यहाँ पे शेडो देखिए कि अम्बरा और पेनब्रा बोले, ठीक है। अब जो शेडो होता है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है ना, ऑब्जेक्ट, उसका जो शेडो होता है, छाया बनता है, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, देखिए मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान के चलिए एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन हो गया। अब मान के चलिए कि लाइट, ये सन दे रहा है लाइट, ठीक है, सन ये हमारा लाइट दे रहा है। अब लाइट आया, ठीक है, तो इसका 2 प्रकार का शेडो बनेगा, ठीक है, 2 प्रकार का, एक डार्क वाले शेडो और थोड़ा सा एक कम डार्क वाले शेडो बनेगा, ठीक है, छाया जिसको बोल सकते हैं। तो जो ज़्यादा डार्क वाले छाया रहते हैं ना, उसको अम्बरा बोलेंगे, और जो कम डार्क वाले छाया रहेंगे, जो इमेज मतलब बोल सकते हैं, तो पेन अम्बरा बोलेंगे, ठीक है। 2 प्रकार के शेडो बनता है। तो ठीक है, यहीं तक था हमारा क्लास। पहला क्या चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, और चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, जिसको सूर्य ग्रहण को बोल सकते हैं, क्या जी, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं सूर्य ग्रहण को। और यहाँ पे देखिए चंद्र ग्रहण को लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। उसका टाइम था कितना, 7 मिनट 8 सेकंड था। वो कब लगता है, अमावस्या का दिन, मतलब कि महीना का 15 दिन में लगता है। और ये कितना, पूर्णिमा का दिन लगता है, कितना था इसका टाइम है, 3 घंटा 28 मिनट लगता है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पूर्णिमा में लगता है, ठीक है। और थोड़ा सा ज्वार भाटा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज्वार भाटा देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, ये हमारा सन है, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा मून है, ठीक है, ये हमारा मून है, और ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ पे तो वाटर रहता है, और वाटर रहता है तो आप पढ़ चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल तो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर खींचा चला जाता है, लेकिन जिसका जितना मास रहेगा, जितना द्रव्यमान रहता है, उतना वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। तो यहाँ पे देखिए कि जब ये तीनों एक ही डायरेक्शन में आ गया, तो बताइए ये भी तो खींचता होगा पृथ्वी को अपनी ओर, चंद्रमा जो है ये भी तो खींचता है, और ये तो सन तो खींचता ही होगा, क्योंकि सन तो बहुत बड़ा है। ये बताइए, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में बेचारा ये खींचता है, जब देखिए पृथ्वी को एक ही डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, तो बताइए तब पृथ्वी पे तो उठ के तो आएगा नहीं, लेकिन उसमें जो है प्रेजेंट होता है, जो थोड़ा सा कम भारी वाला, तो मान के चलिए जल, तो जल थोड़ा सा खींचा चला जाता है, तो खींचा चला आता है, इसकी वजह से थोड़ा सा ज्वार भाटा आता है, जिसको हम टाइड बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम टाइड बोलते हैं, ज्वार भाटा, ठीक, इसके वजह से ही आता है, क्योंकि तीन एक ही डायरेक्शन में आ गया, और इसी डायरेक्शन में जब आ जाता है ना, तो उसमें ज्वार भाटा आने की संभावना बन जाता है। क्योंकि जो इसका होता है ना बल, फोर्स, जो बल होता है, मतलब कि सन का भी तो होगा कुछ बल, ठीक है, तो ये अपनी दोनों एक ही डायरेक्शन में खींचता है, इसकी वजह से जल ऊपर उठ जाता है, ठीक है। चलिए, हमारा क्लास सही तक था, और क्लास को समाप्त करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जितना भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।